So 90% of the prospective guests which are looking for a holiday or a homestay, they have this in mind. अगर वो फैमिली ग्रुप है, बच्चों के साथ आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्लियर है, यार मैं जब निकल रहा हूँ ना, मैं ये स्क्रीन टाइम बच्चों का कोशिश करूँगा कम करने की, बच्चों का क्या, खुद का भी, क्योंकि आज हम सब स्क्रीन के गुलाम हो गए हैं। तो उनके सबके 90% लोगों के गेस्ट के दिमाग में ये रहता है, यार when I am going on outing this time, we will make sure that the family has less screen time and more family time. Now, how is this possible? कैसे आप उनके दिमाग में घुस के इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं और उनके बिना कहे क्या आप उनको मदद कर सकते हैं इन सब चीज़ों में? बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज़ अ वे। आज हम उसी की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में कि हाउ यू कैन प्रोवाइड एंगेजिंग ऑप्शंस। आप कैसे जो अपने गेस्ट हैं उनको एंगेज रख सकते हैं ताकि उनकी एक कन्वर्सेशन स्ट्राइक हो, वो फैमिली के साथ मिल के कुछ एक्टिविटीज़ करें, कुछ जर्नीज लें। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल। आज हम बात कर रहे हैं एंगेजमेंट पे। आपके होमस्टे में कैसे आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं गेस्ट की। तो मैं एक प्यारी सी कोटेशन के साथ इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज इवन इफ यू विन यू स्टिल रिमेन अ रैट। अब ये आप कहेंगे ये एपिसोड से कैसे लिंक हो रहा है, ये टॉपिक से कैसे लिंक हो रहा है। तो होम स्टेज की जो जर्नी हमने देखी है, ऑफ कोर्स 10-15 साल से इंडिया और मे भी ज़्यादा टाइम से इंडिया जानता है होम स्टे को। बट कोरोना काल ने होम स्टे को एक्चुअली लाइमलाइट में ले आया। जो होम स्टे ओनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ड्यूरिंग कोरोना टाइम, बिकॉज कोरोना के बाद एक रिवेंज टूरिज्म आया। सबने ऑप्शंस वे किए कि यार ऐसी जगह मिल सकती है क्या जो होमली हो, थोड़ा भीड़ भड़के से दूर हो, आइसोलेशन में हो, येट मुझे सारी अमेनिटीज़ मिल जाए। तो वहाँ होम स्टे एक आइडियल डेस्टिनेशन बन के आया हमारे प्रोस्पेक्टिव गेस्ट के लिए और बहुत अच्छा बिजनेस किया हमने। इस चीज़ को देखते हुए डिमांड को देखते हुए सप्लाई बढ़ी। नॉर्मल ट्रेंड है इकोनॉमिक्स का, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज। तो सप्लाई आज आप देखेंगे होम स्टे की भरमार है, भीड़ है। अब क्या हो गया है, द सप्लाई हैज़ एक्सीडेड द डिमांड। और इकोनॉमिक्स का सिंपल है, जब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं होता है तो फिर इश्यूज आते हैं, प्राइस कम हो जाता है, आपको उतना प्रॉफिट नहीं होता है जो पहले हो, बिजनेस ऐसा नहीं आता है, तो एक बैलेंस नहीं मेंटेन होता है। फिलहाल जो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, बट येट कुछ होम स्टे ओनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक यूएसपी क्रिएट की है। और ये यूएसपी जरूरी नहीं है पैसे खर्च करके आती है। जैसे मैंने बहुत एपिसोड में पहले भी आपसे कहा है, इट रिक्वायर्स क्लेवर ऑनेस्ट थिंकिंग। आपको एज अ होस्ट तो सोचना ही है, लेकिन आपको जो गेस्ट के दिमाग के अंदर घुस के उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है। और कई बार सटल वेज में बिना कहे आप उसकी डिमांड को अगर मीट कर रहे हैं, जो उसकी फीलिंग्स को मीट कर रहे हैं, तो आप उसके जो इमोशंस को हिट करते हैं और वो आपके मुरीद हो जाते हैं। आपके होमस्टे की हर जगह तारीफ़ ही करते हैं और पहली बार गेस्ट आने के बाद वो आपके रेगुलर गेस्ट बन जाते हैं। अब देखिए, एंगेजमेंट के लिए क्या होता है, या तो लोग एंगेज होंगे टीवी में या होंगे स्क्रीन में। इसके अलावा क्या एंगेजमेंट्स हैं? इसके अलावा एंगेजमेंट्स हैं नेचर। सो आपको क्या करना है, अपने होमस्टे के अराउंड नेचुरल वॉक्स, नेचर वॉक्स, रिवर वॉक्स या ऐसे कुछ नेचुरल एंगेजमेंट जो कि एक्साइटिंग भी हो, सभी एक्सपीरियंस होता है। और एयरबीएनबी तो ऐसे एक्सपीरियंसेस को प्रमोट करता है एज एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस। So create some experiences around your property. You can use food as an experience, you can use cycling as an experience, you can use excursions, walks and so many other things. Apart from that, आपके होम स्टे में आप एक खेलने की जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, probably a lawn or a small badminton court sort of, या स्विमिंग पूल, जैकुजी, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए कि फैमिली के साथ एंगेज हो सकें लोग, एक साथ स्विमिंग पूल में पूरी फैमिली नहा सके, खा पी सके उसके अराउंड। कितना बढ़िया फैमिली एंगेजमेंट होता है। बोर्ड गेम्स हैं, अब देखिए लूडो, स्नेक एंड लैडर, चेस, ये सब बचपन में आपने खेले हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। और उसके अराउंड आपकी एक अपनी कहानियाँ हैं फैमिली को लेके कि मेरे फादर ऐसे कैरम खेलते थे हमारे साथ, या लूडो में मैं अपने फादर को हराता था, मदर को हराता था। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं। अब सोचिए,
आज की जनरेशन कहाँ लूडो और स्नेक एंड लैडर जानती है, सांप सीढ़ी कौन जानता है। तो अगर आपको वो चीज़ आपके होम स्टे में मिल जाए जहाँ पीसफुली बैठे हैं, आपके पास खुला टाइम है, आप लूडो खेलेंगे अपनी फैमिली के साथ, आप बताएंगे बच्चों को देखो यार लूडो तो हम खेलते थे, फिर उसकी ये कहानी थी। खेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट खेल के साथ जो आप एक्सपीरियंसेस, जो फीलिंग्स लेके आते हैं, वो बड़ी प्यारी एक बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर बनाता है। फॉर दैट सेक आप कुछ आर्ट सप्लाइज कई बार लोग आते हैं तो आर्टिस्टिक मूड में होते हैं, तो एक बेसिक आर्ट सप्लाइज सम वाटर कलर पेंट्स, अ कैनवस, और कई बार कैनवस जरूरी नहीं है पेपर का कैनवस हो। हमारे होम स्टे में, काटकुनी हाउस में, पीपल हैव बीन सो क्रिएटिव। उन्होंने क्या किया, आसपास वॉक की, रिवर वॉक की, और वहाँ से पत्थर इकट्ठे किए, कुछ फ्लैट पत्थर, कुछ गोल पत्थर, और उस पे ही उन्होंने आर्ट बना दी। मैं कुछ आपको आर्टिफैक्ट्स अभी शेयर भी करूंगा जो हमारे गेस्ट बनाए हैं, वो ले भी गए और कुछ हमें गिफ्ट भी दे गए। आज भी वो हमारे होम स्टे में बड़े प्यार से सजे हुए हैं। और देखिए आप जैसे अगर आप पहाड़ों पे हैं, आप कुछ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे सेल्फ हेल्प वुमेन ग्रुप बने हुए हैं, या हमारे अराउंड एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है कॉल्ड हेस्को, जहाँ पे लेडीज़ का एक ग्रुप है, वो बहुत सी चीज़ें बनाते हैं हाथ से और बड़ा अच्छा उनका मार्केट है। तो क्या आप एक टूर करा सकते हैं ऐसा? होगा क्या इससे कि लोग लोकल चीज़ों बहुत वैल्यू करते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें वैल्यू भी करते हैं, खुश भी होते हैं, और आप लोकल इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, लोकल लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल इकोनॉमी दे रहे हैं, तो विन विन सिचुएशन सबके लिए आती है। सो ऑल दिस एलिमेंट्स कंबाइंड विद द मॉडर्न एलिमेंट्स। अब आप ये सोचिए कि हर चीज़ नॉस्टैल्जिक नहीं होती है, तो एंटरटेनमेंट में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आपका वाईफाई है। वाईफाई, आप इसको ना बुरा मत समझिए, वाईफाई हैज़ बिकम अ नीड। जैसे मैं कहता हूँ रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई। अब वाईफाई अगर होता है तो कई बारी लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना चाहते हैं, अच्छी जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, रील्स बना रहे हैं, वो तुरंत शेयर करना चाहते हैं अपने सोशल सर्कल से। उनको तुरंत उसको शेयर करना है, अपने खुशी को जाहिर करना है, क्योंकि दे वांट दिस टू बी शेयर्ड टू देयर क्लोज वंस, दे लाइक इट। तब वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत चीज़ों के लिए वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है। एंड लास्ट में बोलना चाहूँगा कि टेलीविज़न ऑल्सो, हम सोचते थे कि टेलीविज़न यार नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए टेलीविज़न, येस इट्स अ स्क्रीन, आई टोटली एग्री, बट देखिए कई बार क्या होता है, जो आज की जो लाइफ है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, जिसमें हस्बैंड इज़ ऑल्सो वर्किंग, इवन द वाइफ इज़ वर्किंग, बच्चों के साथ आप टाइम नहीं बिता, एक मूवी आप नहीं देख पा रहे हैं चैन से बच्चों के साथ, या एक वो सीरीज़ थी जो हस्बैंड वाइफ बहुत दिनों से सोच रहे थे देखने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो आप एक फैमिली गैदर करके, पॉपकॉर्न बना के माइक्रोवेव में, या मैगी बना के, फॉर दैट सेक, इफ़ यू आर एबल टू वॉच अ नाइस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स और एनी OTT विद योर फैमिली, सोचिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है वो। सो ऑल दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, and this creates a subtle way of providing the USP for the guest. I hope this has been a discussion which has empowered you as a host. आपके पास भी कुछ ऐसे अच्छे सुझाव होंगे जो आप करते होंगे लोगों को एंगेज करने के लिए, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी विजडम को यूज़ करके अपने भी एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके। सो थैंक यू सो मच. Please like, share, comment, and please subscribe to our channel.